सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड स्टडी की तरफ खींचे, ठीक है, बाकी कामों को छोड़ के आपका मन करे पढ़ने का, हमेशा आप स्टडी में ध्यान लगाने लगे और जो चीज़ आप पढ़ो वो याद हो जाए, तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उन्हीं पे आज मैं बात करने वाला हूँ कि वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कौन कौन से ट्रिक्स हैं जिसको अगर हम आजमाए हैं तो हम स्टडी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिना देरी करिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक यही है कि अपना ध्यान स्टडी की तरफ कैसे लाएं। ठीक है, पहला, अगर हमारा दिमाग जो हमारा माइंड है वो इस तरीके से होता है जिस तरफ हमें खुशियाँ मिलती हैं, ठीक है, जिस तरफ हमारा मन करता है कि हाँ हमें आराम मिला, हमें खुशी मिली वो चीज़ करने के लिए, ठीक है, उसी तरफ हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उसी तरफ हमारा माइंड चला जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो स्टडी का हो या कुछ भी हो, उसमें पहली बात तो आपको खुशी आनी चाहिए। अगर आपको मैं किताब दे दूँ पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप उसको नहीं पढ़ोगे और उसी के बदले मैं आपको दे दिया गेम, ठीक है, पबजी खेलने के लिए दे दिया, कोई भी गेम दे दिया या कुछ भी बनाने के लिए दे दिया, मोबाइल दे दिया एक तरीके से, ठीक है, तो उसमें बहुत जल्दी आप ले लोगे और गेम चलाना शुरू कर दोगे और टाइम पूरा लॉस कर दोगे। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, हर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि एक्चुअल में ये माइंड को हम अपनी स्टडी की तरफ कैसे लेके आएं। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप पढ़ो, ठीक है, तो अपने दिमाग में ये बिठा के पढ़ो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है या ये टॉपिक मुझे आता है या मैं इसको कर ले जाऊँगा, ये तो बहुत आसान है। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ पहली बात तो मुश्किल नहीं होती। आप फिजिक्स का एक एग्जाम्पल लो, कोई जरूरी नहीं कि आर्ट्स या साइंस, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, अगर हम उसमें देखें तो सभी के सभी यही कहते हैं कि फिजिक्स हार्ड होती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उन बच्चों से भी आप जाके पूछो जिनके फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 भी आते हैं तो वो भी बच्चे, ठीक है, उनके भी मार्क्स आते हैं, तो वो कैसे आते हैं, वो इस तरीके से आते हैं कि अगर आप माइंड में बिठा लोगे ये आसान है, ये इजी है, ये मैं कर सकता हूँ, तो आप आराम से उसको कर सकते हो। बट अगर आप सोचो कि नहीं वो हार्ड है मैं नहीं कर सकता, जैसे सोसाइटी है, आप जब भी कोई बच्चा होता है, मैं रियल एग्जांपल बता देता हूँ आप सभी को, कोई बच्चा है उसने 10th पास किया, 11th में आ गया, अब उसको साइंस पसंद पढ़ने के लिए, तो उसने साइंस साइड ली। उसके बाद जैसे ही वो पहली क्लास में जाएगा, फर्स्ट क्लास अटेंड करेगा अपनी, या फिर उसके मोहल्ले में या फिर उसकी सोसाइटी में किसी को पता चला उसने साइंस साइड ली जाए, तो जो बाकी बच्चे होते हैं वो उसको डरा देते हैं, उसके दिमाग में डाल देते हैं कि फिजिक्स बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है, ठीक है, लेकिन और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, जब वो बच्चा पढ़ता है तो उसके दिमाग में क्या घुस जाता है कि हाँ फिजिक्स हार्ड होती है, इसी वजह से वो कभी उस किताब को उठाता ही नहीं और पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आप ध्यान लगाना चाहते हो, कोई भी चीज़ पढ़ के हमेशा के लिए याद करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि हाँ ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक या ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसको मैं कर सकता हूँ और इसको मैं पढ़ सकता हूँ आसानी से। ठीक है, ये चीज़ तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। बाकी दूसरा, अगर आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एक होता है सिर्फ पढ़ना और एक होता है पढ़ के साथ लिखना। ठीक है, जब भी अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको याद मतलब हमेशा के लिए याद रखना, कोई चीज़ आप पढ़े तो आप चाहते हो जो हमेशा के लिए याद रहे, तो उसको रिवाइज करना पड़ता है बार बार। अगर आप कोई भी टॉपिक लिया, मान लीजिए हमने कोई भी एक मोशन का चैप्टर लिया, ठीक है, मोशन के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो आप अपने हाथ में पेंसिल या फिर एक पेन रखो और एक साइड में रफ कॉपी रखो। ठीक है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उससे जो भी चीज़ आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट या कुछ भी है उसको आप साइड में लिखते चलो, उसी को लास्ट टाइम पे आपको पढ़ना है। आप जितना पेन चलाओगे, जितना अपना माइंड चलाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, पहला तो ये है। पहला क्या कि अपना, पहले मैंने क्या बताया कि अपने दिमाग में ये बिठाना कि हाँ ये सबसे ईजी है। दूसरा क्या, जब भी आप पढ़ो तो उस समय क्या नोट आउट करके चलना है कि जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है या जो जो उसमें से हार्ड लगा उसको लिख के चलना है। तीसरा, यदि आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे वो कोचिंग हो चाहे वो स्कूल हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो आपको उस समय क्या करना है कि जो टॉपिक समझ नहीं आया, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, आपको अपने टीचर से वो चीज़ पूछना है। ऐसा नहीं करना कि ये मत सोचना कि मैं पूछ लूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी या फिर नहीं समझ में आया या क्लास में मजाक बन जाएगा। लेकिन एक बात ये सोच के चलना, अगर आपने पूछा तो आपका तो भला हो ही रहा है, साथ में बाकी और बच्चों का भी भला हो जाएगा। क्योंकि क्या पता वो क्वेश्चन आ जाए पेपर में, कुछ पता थोड़ी ना कि पेपर में क्या आने वाला है, या कुछ पता थोड़ी ना कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में कब आ जाए। तो 3 चीज़ें बताया। पहला क्या, सोच के चलना की बहुत आसान है। दूसरा, जब भी पढ़ना तो नोट डाउन करना है। और तीसरा, क्वेश्चन पुट अप करना। ठीक है, और अगला मैं बताता हूँ, अगले में यह है कि जब भी आप पढ़ो, ठीक है, तो उस समय जैसे ही पहला चैप्टर खत्म हो, ठीक है, या क्लास में खत्म हो या
कोचिंग में खत्म हो, कहीं भी पहला चैप्टर खत्म हो, तो उससे रिलेटेड आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं पेपर में उसको उठाओ और करना शुरू कर दो। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सही सही अटेम्प्ट करने हैं और ज़्यादा मार्क्स करने हैं, 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है, तो उस समय वो क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपने प्रीवियस ईयर लगाया हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर लगाने से आपको ये पता चलता है कि एक्चुअल में पेपर कैसा आता है, वरना आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, कि पेपर कैसा आता है कैसा नहीं आता।